जानते हो? नहीं जानते। सहस का मतलब होता है 1000 और भूप सहस्र 10। 10 सहस यानी कि 10,000। 10,000 राजा काय में लगे? धनुष में तोड़वे के लाए। ध्यान से सुनना, जब 10,000 राजा लगे और धनुष हिला भी नहीं, अगर वो परीक्षित जी टूट जाता, इंद्रपाल भैया अगर वो टूट जाता तो फिर ऐसा नहीं होती। मैया सीता जी किनके गले में वरमाला डालती? बताओ। फिर माला ला थोड़ी ना पत्ती, फिर भाला चलते। बिल्कुल चलते। हाँ, अकेले सीता गले में जयमाला डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई कहता हमसे टूटी, कोई कहता हमसे टूटी, लड़ाई होती। फिर सीता जी को ब्याह नहीं हो तो नहीं हो तो। और लगे 58 टरेन टारा। ये बताइए, जब 10,000 राजा लगे तो परीक्षित जी 10,000 राजा के सबके 2-2 हाथ होते हैं, उसमें 10, 20, 50 लूला हुए जिनके हाथ नहीं हुए, और तो सब लोगों के हाथ हुए। सो के तो लंबो धनो सतो जो 20,000 हाथ लग गए कई बार। हेनते थे हमारे फरुखाबाद। अब बताओ, उनके जनक जी के आंगन में रखा था, लंबा भी नहीं हो सकता, बड़ा भी नहीं हो सकता, है ना? तो ये चौपाई बता रही है कि भूप सहस्र 10 एक ही बार रहा। खंडन कीजिए, वारा का मतलब है बारी बारी से। महाराज बारी बारी से राजा लगे लेकिन धनुष हिला भी नहीं पाए। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जिस समय पहुंचे, उस समय लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। बताइए, 10,000 राजा जब धनुष तोड़ने की अभिलाषा लेकर के आए तो 10-5 लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं जो धनुष यज्ञ देखने गए हुए हैं। बिल्कुल। अब बताओ, 20,000 जब लोग बैठे हैं तो किसी ने देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत, धनुष लिया, चढ़ा लिया, और चाप जैसे ही खींचा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काऊ न लखा, किसी ने नहीं देखा। ये बात सही है? सही है परीक्षित राघव महाराज? सही है। अब हम बता दें, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को किसी ने नहीं देख पाया। क्या लिया? अपने गुरु से आशीर्वाद। लेत चढ़ावत, चढ़ा गए। खींचत गाढ़े, क्या? अभिमान को खींच लिया। ये किसी ने देखा? हृदय में हमने मन में विचार किया, इस समय इटावा स्टेशन पे लाइट चल रही हो है, पंखा चल रहा हो है, और ऐसी फलानी जगह छाया हो है, वहां पहुंच गए। आपने जाना हम कहां पहुंचे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद चढ़ा करके, और उस धनुष को भी प्रणाम किया। क्यों? वो धनुष किसका था? दधीच की हड्डी की। काहे की हड्डी थी? नाक की हड्डी। लोग एक बार हमसे पूछने लगे, बताओ इतनी बड़ी दधीच की नाक खती जो धनुष बन गई थी। आचार्य श्री सुखदेव जी ने बताया, राजन एक चीज पे शंका हो रही होगी, और हमें भी शंका है, कि जिस समय माला लेकर के मैया सीता जी रंगशाला में चली, कि रंग भूम जब सिय पगधारी, और मोहे देख सकल नर नारी। क्या लिखा? पगधारी। पगधारी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को। मोहे देख सकल नर नारी, यानी कि, और एक चीज और कह रहे हैं,
क्या कि मोहे न नारे नार के रूपा पन्नगारे चरित्र अनूपा। स्त्री स्त्री को देख के मोहित हो सकती है? बताइए, नहीं हो सकती। तुम अपने परीक्षित जी घर पे जाइयो शाम को और जो कहियो भागवत सुनन आई थी फलाने की बहुरिया, कहियो जा फलाने की बहुरिया भागवत सुनन आई थी, इतनी सहूर से बैठी रही, इतनी सहूर से बैठी रही, बाकी तो आज हमें बड़ी अच्छी बात लगी, न किसी से बोली न बताई, भगवान की चर्चा बड़े मन से सुनी उसने। कहियो जा संज्ञा रोटी अगर मिल जाए तो हम तो कहियो जाओ, चले जा भाई के पास, चले जाओ, चले जा, बड़ी नीकी लग रही तुम्हें, बाकी बहुत बड़ाई कर रहे, हमारी कबो नहीं बड़ाई करी है? कहीं क्यों मानता हो ऐसो? ऐसो काहे के मारे हैं बताओ, क्यों है ऐसा? मेरी समझ में आया कि भावे नारी को नारी, स्त्री को कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं पच सकती है। भावे नारी को नारी, भारी कमी है नारी। कमी है नारी में, भारी कमी है नारी में। भावे 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 नारी को नारी, भारी कमी है नारी। महाराज खुद तो गुरूप स्वरूप में सबसे अगरी माने। अपन तो बिल्कुल धरी है करिया कारोचा तई कैसी लौटन, और का कहते हमसे सुंदर कोई ना है कहते। अच्छा तुम्हारे गांव में ब्याह हो के आए, काऊ की बहुरिया देखन जे जाए, और जो ही लौट के आए तो पूछो ए बंटू की मम्मी कैसी है बहू की, कैसी है? तुझे क्या कहें पता है? बहू तो ठीक है खैर जैसो लड़का है तैसी ठीक है, सुंदर है ठीक है, लेकिन बकी नाक बड़ी है कहती। क्यों कहती? अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर सकते। हाँ खुद तो गुरूप स्वरूप में सबसे अगरी माने। खुद को माने नार सुंदरी और दोष लगावे, जय हो सूरत बिल्कुल कारी, भारी कमी है नारी। कमी है नारी में संजू भैया, कमी है नारी में। भावे 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 नारी को नारी, भारी कमी है नारी। फिर भला जब स्त्री स्त्री को देख करके नहीं मोहित होती है तो रंग भूम जब सिय पगधारी। सीता जी को देख के स्त्री मोहित हो गई, लेकिन शंका समाधान कर दे, मैया सीता स्त्री नहीं है, मैया सीता स्त्री नहीं है, मैया सीता देवी स्वरूप है? विवाह नहीं हुआ अभी, और जब तक बिटिया को हमारी समझ से विवाह ना हो तब तक वह बिटिया स्त्री नहीं मानी जा बताओ। और अगर आ जाओ स्त्री और पुरुष देख करके मोहित हो गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को भी पगधारी कहा गया है। क्या बात कहा गया है कि
भृगु ने जलात छाती में मारी, तब से कहे टेरत पगधारी। जब से नार अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगधारी। देखिए, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम रंगशाला में प्रवेश किया, स्त्री पुरुष सब देख करके मोहित हो गए। आचार्य श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, परीक्षित महाराज एक बात और बता दें, जयमाला पड़ गई, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, विश्वामित्र, लक्ष्मण अयोध्या नगरी में वापस लौट आए। महाराज जी लौट आए। ये जब वापस लौट आए तो कुछ समय के बाद ये बारात लेकर के महाराज दशरथ जनकपुरी में पहुंचे, तो वहां से चारों भाइयों का विवाह हुआ। अच्छा, हाँ, देखिए, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई पहुंचे, तो चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ। एक बात और बता दें, मैया सीता जी अकेली ही नहीं गढ़ा से निकली थे परीक्षित जी, और भी लोग गढ़ा से निकले थे। बताएं, मैया सीता जी के पहले एक वेदवती नाम की कन्या निकली जमीन से। अच्छा, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस वेदवती को देख करके लंकापति रावण की नीयत खराब हो गई। जवान हो जाएगी तो हम इसके साथ में विवाह करेंगे। जब नीयत खराब हो गई तो वेदवती नाम की कन्या उसी जगह अग्नि में लुप्त हो गई। जब लुप्त हो गई, जब हल जलाया तो मैया सीता जी निकली। जनक का एक नाम है शीरध्वज, जनक जी का नाम है शीरध्वज, इनके भैया हैं, इनका नाम है कीरध्वज। जब हल चलाने लगे तो एक ज्ञान निकला जमीन से, वहां विश्वामित्र बैठे थे। संसार में विश्वामित्र जैसा कोई विद्वान ज्ञानी नहीं हुआ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब देखा कि विश्वामित्र जैसे यहाँ ज्ञानी उपस्थित बैठे हैं, तो विश्वामित्र भी भगवत प्रेमियों उसी जगह लुप्त हो गए। जो वो ज्ञान निकला था उसी जगह लुप्त हो गया। इसके बाद बैराग निकले। बैराग ने देखा कि हम इस भूतल पर चले और अपना बैराग दिखाएं, लेकिन संसार में अगर कोई बैरागी हुआ है तो शीरध्वज जैसा संसार में कोई बैरागी नहीं हुआ। मालूम, जिन्हें जनक कहते हैं, इन्हें अपनी देह का भी ज्ञान नहीं था, तभी तो इन्हें विदेह कहा गया। क्या कहा गया? विदेह। इसके बाद में 3 कन्याएं और निकली जमीन से। अगर किसी भाई के पास प्रमाण हो तो हमें दे दे। सुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है, बता दे कोई, अगर कोई हो विद्वान। और सुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला जमीन से जब निकली तो जनक के भैया कीरध्वज बैठे थे। बोले, भैया एक कन्या तुमने ले ली है, सीता जी को ले लिया, एक कन्या, ये 3 कन्या हम रखेंगे। कहा भैया ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तुम रखो। उन कन्याओं का लालन पालन कीरध्वज महाराज ने किया। जब विवाह होने आया भाइयों का, तो वो 3 कन्या सुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को ब्याहेंगे। 15 दिन जनकपुरी में बारात रुकी है। कितने दिन? 15 दिन। क्यों रुकती थी बारात मालूम है? नहीं मालूम। पहले बारात रुकती थी, जो बारात में रिश्तेदार आते थे, लड़की वाले पक्ष में एक दूसरे की परिचय कराई जाती थी। ये हमारे समधी हैं, ये लड़का के मामा हैं, ये लड़का के जीजा हैं।
कहीं भी बाजार में मिल जाओ तो राधे श्याम राम राम तो हो जाए है? आज आती है बारात 2 घंटे के लिए चले गए, बाजार में कल लड़ाई हो जाए अगर उन्हीं से जो लड़का अर्जुनपुर में विवाहने के लिए आए और रात ही में बारात लौट जाए और गांव वाले को कहूँ कहो रैया लड़ाई हो तो भाई मिल जाए वह लड़का की, या कहें जो लड़का को हमने कहूँ देखो है कहेंगे ये नहीं पहचान सकते कि मेरे गांव में कल ये दूल्हा बन के गया था। 24 घंटा में तो लड़का अपने घर में उपस्थित, बल्कि 12 ही घंटा उपस्थित बहू को लेके आए गए। कहाँ गए थे? देखो अचंभे वाली बात है, शादी करने गए थे, बहू ले आए। हाँ ले आए, इतनी जल्दी? पहले 15 दिन तक बारात रुकती थी, आज वो नियम खत्म हो गए हैं तो आज मर्यादाएं भी खत्म हो गई। परीक्षित जी एक बात भागवत से सीख लेना, जिस जगह पर आदर भाव न हो उस जगह पे जाना नहीं चाहिए है? बता संजू भैया कि जिस जगह पे आदर भाव नहीं उस जगह पर जाना चाहिए। जिस जगह पे आदर भाव नहीं उस जगह पर जाना चाहिए। गाय बिरानी खेत बिरानो, गाय बिरानी खेत बिरानो उसे भगानो ना चाहिए। किसी दूसरे के खेत में अगर गाय चल रही हो तो तुम्हारी का बाप को चले जाए रही, कभी मत भगाना। और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। और बताएं हरे पिटिया कितनी प्यारी होए, अरे पिटिया कितनी प्यारी होए, घर घर में घुमाना ना चाहिए। और बताएं और चुगल खोर में पड़े जब जूता, बड़े चौराहे बीसलपुर पे अगर चुगला पे जूता पड़ रहा हो जूता, अरे चुगल खोर में पड़े जब जूता अरे उसे बचाना चाहिए। फूल में पड़े जब जूता उसे बचाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना ना चाहिए।
जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर भाव न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम 15 दिन बारात रोक करके अयोध्या नगरी में पुनः वापस लौट के आए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव जी बता रहे ही राजन परीक्षित, आज कथाएं तो भक्तों अनन्य है। हरि अनन्य हरि कथा अनंता। कथाएं अगर विस्तार से की जाएं तो हमारी तो औकात ही क्या है जो 7 दिन में कथाएं हो जाएं, हैं? एक मंत्र का उच्चारण नहीं 7 दिन में हो पाएगा। महीनों चले भगवान की कथाएं, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। विस्तार से हो जाए लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम वापस लौट के अयोध्या नगरी में आए। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ शीशा में अपने चेहरा को देख रहे हैं। देखिए ज्ञान अगर आपको प्रकट हो तो पता नहीं किस जगह से प्रकट हो जाए, समझ रहे? और हम कथा चिल्ला रहे हैं 7 दिन, एक शब्द ही का पल्ले न पड़े तुम्हारी, हैं? और ज्ञान प्रकट हो तो कहो अपने ही आप तुम्हें हो जाए, हैं? इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी भक्तों। जैसा कि आपको हम बताएं कि महाराज दशरथ ने शीशा देखा तो कान के नीचे इधर थोड़े बाल सफेद हो रहे थे। बाल जो शीशा देखा, मान लीजिए उन बालों ने इशारे में कुछ बातें की हो दशरथ से। क्या? देखिए ये बाल सफेद हो रहे हैं, अब तुम वृद्ध हो गए हो, हैं? अभी भी राजा बने हो। अरे वृद्ध हो गए, बच्चों की शादी हो गई, मोह ममता से दूर हो जाओ। मान लीजिए बालों ने इशारा किया हो, शीशा सो रख दिया। लेकिन दशरथ जी को यह ज्ञान हो गया कि अब राजा मैं नहीं बनूंगा। अब बेटे की शादी हो गई और बड़ा बेटा राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकारी बनता है। अपने बेटा को हम राजा बना भक्तों। देखिए आज परीक्षित महाराज ये घोषणा करवा दी कि कल मेरा बेटा राजा बनेगा। लोग अनन्य प्रकार की बातें करते हैं परीक्षित जी के कई ने मंत्रा से कहा तुम गोप भवन में चली जाओ, रूठ जाओ, तुम्हारे वरदान पहले के हैं। क्योंकि देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें रथ का पहिया निकल गया था, केकई ने उंगली लगाई थी, बचा लिया तो कहा हमसे वरदान मांग लो। कहा नहीं, समय आने पर है? जब युद्ध की विजय प्राप्त हुई, घर पहुंचे, वरदान नहीं मांगे केकई ने। जब समय आया तो आज मंथरा ने कहा वो वरदान मांग लो अपने बेटा के लिए राज और राम के लिए 14 वर्ष बन, क्योंकि राम राजा बनने जा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, मैंने कुछ प्रमाण देखा। माताओं बहनों,